हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज हम हिंदी के निबंध भाग का पाठ नंबर 15 एक अंतहीन चक्रव्यूह जो कि डॉक्टर जतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बता दूं कि आपने देखा ही होगा कि लॉकडाउन के चलते हमारा जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। तो जो कम किया गया सिलेबस है, आपके जो पाठ काटे गए हैं, उसकी वीडियो भी आपके सिलेबस में डल चुकी है। आपको ने वो वीडियो देख ली होगी यूट्यूब पर। तो निबंध भाग का कोई भी पाठ काटा नहीं गया है। सो इसलिए आज हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले जितने भी पाठ हैं वो आप पढ़ चुके हो। तो आइए हम जतीश अग्रवाल जी का परिचय शुरू करते हैं। डॉक्टर जतीश अग्रवाल का जन्म 20 जून सन 1959 में बरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। ये एक बहुप्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। बहुप्रतिभा का मतलब होता है अधिक गुणों वाला, जिसमें बहुत अधिक गुण हों। ये वरिष्ठ चिकित्सक, प्रोफेसर, शोधकर्ता, लेखक, स्वास्थ्य स्तंभकार तथा प्रसारणकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। बेटा, वरिष्ठ होता है जो उच्च कोटि का हो, चिकित्सक होता है जो चिकित्सा से संबंधित हो, जैसे कि मेडिकल से संबंधित। प्रोफेसर, शोधकर्ता होते हैं साइंटिस्ट। लेखक जो लिखते हैं, लेखककार होते हैं, कविताएं वगैरह और कहानियां वगैरह। तो ये सारी प्रतिभाएं इनके अंदर थी। आजकल ये सफदरगंज हॉस्पिटल तथा बीएम मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में प्रोफेसर एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। परामर्शदाता होते हैं जो सलाह देते हैं, सलाहकार। डॉक्टर जतीश अग्रवाल स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ उसे लोकप्रिय बनाने के लिए 3 दशकों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। भारत के प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इनके लेख नियमित रूप से छपते रहते हैं। इनके लेख सरल, सरस एवं प्रतिभाशाली होते हैं, यानी कि पढ़ने में आसान होते हैं, अच्छे लगते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। आगे हम इनकी रचनाएं पढ़ेंगे जो इन्होंने कविताएं या पुस्तकें लिखी। डॉक्टर जतीश अग्रवाल ने कई पुस्तकें लिखी। इनमें प्रमुख है मन के रोग, नेत्र रोग, हृदय रोग, नारी स्वास्थ्य और सौंदर्य, दाम्पत्य विज्ञान, सबके लिए स्वास्थ्य, तुरंत उपचार, स्वास्थ्य खाएं तन मन जगाएं, ब्लड प्रेशर, जितना संयत उतना स्वास्थ्य तथा दवाइयाँ और हम। बेटा, एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान गया होगा कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी स्वास्थ्य के ऊपर हैं, रोगों के ऊपर हैं, शरीर के ऊपर हैं। इससे पता चलता है कि इन्हें चिकित्सा विज्ञान में कितनी रुचि थी। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में इनके अपूर्व योगदान के कारण इन्हें भारत सरकार द्वारा नेशनल साइंस अवार्ड 1999, डॉक्टर मेघनाथ साहा अवार्ड 1991, 92, 93 तथा 2002 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी से शिक्षा अवार्ड 2001-2002, लिटरेचर अवार्ड हिंदी अकादमी 2003, राजीव गांधी अवार्ड 2005, इंदिरा गांधी अवार्ड 2006 आदि से नवाजा गया। इनके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से महाराजा अग्रसेन अवार्ड 1992, राष्ट्रपति श्री KR नारायण से आत्मा राम अवार्ड 1999 तथा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अवार्ड 2004 से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो बेटा जी, हमने डॉक्टर जतीश अग्रवाल जी का परिचय पढ़ा। अब हम थोड़ा सा पाठ का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे। एक अंतहीन चक्रव्यूह। अंतहीन होता है जिसका अंत ना हो। चक्रव्यूह होता है एक ऐसा व्यूह जिसके अंदर जब कोई फंस जाए तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बेटा, ये एक अंतहीन चक्रव्यूह जो है, ये पाठ जो है वो नशे पर आधारित है कि आजकल आप जानते ही हो
कि लोगों में नशे की कितनी आदत बढ़ चुकी है, कितने ज़्यादा लोग, बच्चे जो हैं, बड़े जो हैं, नौजवान जो हैं, वो नशे की तरफ चलते जा रहे हैं। नशा जो है वो उनके जीवन को, उनके शरीर को दीमक की तरह खा जाता है। जिस तरह से लकड़ी को दीमक लग जाती है, लोहे को जंग लग जाता है, तो अगर उसको हम तेल दवाई डाल के उसको ठीक ना करें तो वो लकड़ी जो होती है खोखली कर देता है अंदर से दीमक, और वो फिर खोखली होने के बाद चूर चूर होके टूट जाती है। इसी तरह मनुष्य का शरीर होता है। जब कोई इंसान नशे की लत में लग जाता है, नशा किसी भी तरह का हो, नशा हर तरह का खराब होता है, तो इंसान का शरीर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा करके जाना शुरू हो जाता है, और एक दिन ऐसा होता है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसलिए बेटा हमें नशे से दूर रहना चाहिए। आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। एक अंतहीन चक्रव्यूह। धरती पर जीवन का अंकुर फूटते ही आदमी तरह तरह के प्रयोग करने लगा। बेटा अंकुर होता है बीज, कि जब हम धरती में, मिट्टी में कोई बीज डालते हैं तो उसकी मिट्टी के अंदर जो नमी होती है, वो नमी से कुछ दिनों के बाद वो बीज फूट जाता है और उसमें छोटा सा पौधा बाहर आता है। उसी तरह से उन्होंने कहा है कि धरती पर जब इंसान जन्म लेता है तो वो तरह थोड़ा सा बढ़ता है उम्र में, जैसे जैसे उम्र में बढ़ता अपने तरह तरह के प्रयोग करने लगता है। नशे की मायावी दुनिया से उसका प्रथम परिचय उन्हीं दिनों हुआ, सहस्त्रों वर्ष यानी कि सालों वर्ष पहले। धरती पर पग धरते ही, मतलब कदम धरते ही, उसने कौतूहलवश अपने आसपास उग रही वनस्पतियों के साथ ना जाने कितने ही खेल खेले। कौतूहलवश का मतलब होता है उत्सुकता से। उसे उन वनस्पतियों में मन को बहलाने और रंगने के गुण दिखे। उस समय की धारा में वह निर्बुद्धि यानी कि जिसकी बुद्धि कम हो, उनके चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि उसे सुध ही ना रही और वह इनका बंदी बन गया। सच मादक पदार्थों के आकाश कुसुम हैं ही ऐसे कि कोई कितना भी छटपटाए इस चक्रव्यूह से बचकर निकल पाना मुश्किल है। मादक होते हैं नशे, मादक नशे को बोला जाता है। और उन्होंने कहा कि नशे के पदार्थों के आकाश कुसुम यानी कि जो लोग नशे के आदी होते हैं वो इसमें नशा करके वो अपने आप को इतना वो समझते हैं कि पता नहीं हम किस स्वर्ग में चले गए हैं। तो वो कहते हैं कि इस दलदल भरे चक्रव्यूह में जो फंसता है, बेटा जैसे पानी दलदल होती है, दलदल आप जानते हो ना, पानी जिसमें मिट्टी भी होती है, उसमें जब कोई फंस जाता है तो वो बाहर निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि नशे के दलदल चक्रव्यूह में जब कोई फंसता है तो वो अपना सब कुछ, अपना शरीर, अपना पैसा, अपना सब कुछ परिवार ख़त्म कर देता है। सभ्यता का सूरज उगने से बहुत पहले ही आदमी ने पेड़ पौधों से नशीले पदार्थ पाकर उनका रसावादन शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि सभ्यता का सूरज, कि जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आती गई वैसे वैसे लोग जो हैं वो पेड़ पौधों से नशीले पदार्थ पाकर, यानी कि बहुत सारे हमारी इस प्रकृति में ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे नशे की वस्तुएं, नशे का सामान बनता है। तो किसी भी व्यक्ति को जब उसका ज्ञान हो जाता है तो वो उसका उपयोग करना शुरू कर देता है। तो वो उनका स्वाद लेना उसने शुरू कर दिया। रसावादन मतलब स्वाद लेना। पुरातात्विक उत्थानों से, यानी कि पुरानी वस्तुओं, पुरातात्विक पुरानी, उत्थानों मतलब वस्तुओं से पता चलता है कि पाषाण युग में भी अफीम का सेवक हुआ करता था। पाषाण होता है जब पत्थर का युग था, जब ये प्रकृति में कोई घर, कोई मकान, ईंटें कुछ नहीं था, जब बहुत पुराने समय की पहले की बात है, तो उन्होंने कहा तब भी नशे का सेवन हुआ करता था। भांग, गांजा और चरस का, बेटा ये भांग, गांजा, चरस सब चीज़ें पेड़ पौधों से बनती हैं, का इतिहास भी हजारों साल पुराना है। भारत, मिस्र, चीन और तुर्की में 3000 वर्ष ईसा पूर्व से पहले इस्तेमाल के सुस्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। उत्तरी और केंद्रीय अमेरिका के कबीलों ने मैक्सिको में उगने वाले नशीले नागफनी और अधिक अमेरिकी अधिवासियों ने कोकेन का सदियों से नशा किया।
बच्चे, ये इन्होंने मैक्सिको में जो नशे, नागफनी एक पौधा होता है, यो नाग यानी कि सांप की फन जैसा इसका आकार होता है और इसमें बहुत ज़्यादा नशा होता है। इससे नशे के पदार्थ तैयार किए जाते हैं। बर्फीले इलाकों में भी ये पौधा पाया जाता है और इसकी तस्करी की जाती है, यानी कि सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाया है। इलीगल तौर पर लोग इसकी तस्करी जो है, आयात निर्यात इसका करते हैं। और कोकेन, बेटा कोकेन भी एक प्रकार का कोका का पौधा होता है जिसकी पत्तियों से नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक मन की तार तरंगों के रागमय बढ़ने के ये भ्रमण प्रयास आबादी के छोटे से हिस्से तक सीमित थे। जीवन की सच्चाइयों से मुंह मोड़ने के लिए थोड़े से लोग नशे की भूल भुलैया में खो जाया करते थे। जैसे जैसे जीवन का रूप बदला और तरीके और मूल्य बदले, चिलम का धुआं समाज की रगमग में बढ़ता फैलता गया। बेटा चिलम होती है, एक टोपी जैसी होती है, वो नीचे से थोड़ी सी लंबी और ऊपर से खुली होती है, जिसको हुक्के के ऊपर भी रखा जाता था और उसको लोग ऐसे भी पीते थे। उसके अंदर अंगार रख के, कोयले में जलाकर रख के और उसके ऊपर तंबाकू या नशे का पदार्थ डाल के उसको पिया जाता था और जब उसको वो पीते थे तो उसका धुआं जो था वो फैलता था। जैसे जैसे चिलम का धुआं समाज की रगमग में बढ़ता फैलता गया। आज नशा करने वालों में हर तबके और हर उम्र के लोग, हाई स्कूल और कॉलेज की छात्र छात्राएं, पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले किशोर और युवा, कलाकार, अभिनेता अभिनेत्रियां, छोटे बड़े दुकानदार, दफ्तर में कलम घिसते क्लर्क, छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते मजदूर, रिक्शा ठेला खींचने वाले, तिपहिया स्कूटर यानी कि 3 पहियों वाला, और टैक्सी चालक, पान सिगरेट बेचने वाले और बेरोजगार सभी तरह भूल भुलैया में सम्मिलित हैं। कोई गम गलत करने में तो कोई शून्य स्नेह रिक्त नीरस जीवन में रस लाने के लिए, कोई उत्सुकतावश तो कोई फैशनेबल दिखने वाले के लिए नशे के नरक में धंसता जा रहा है। बेटा ये मैंने जितनी भी बातें पीछे बोली हैं कि कलाकार, अभिनेता हैं, छोटे बड़े दुकान, यानी कि इसमें हर वर्ग का वो इंसान आ गया है जो नशे की लत की तरफ घिसता जा रहा है। मोटे तौर पर आदमी की नशे की निर्भरता 2 तरह की होती है। पहली वह जिसमें नशा ना मिलने पर मन बेचैन होने लगता है पर शारीरिक लक्षण नहीं उभरते, कि नशा ना होने पर हमारा सिर्फ मन करता है हाय हमें नशा मिल जाना चाहिए, नशे की कोई चीज़ मिल जानी चाहिए, लेकिन उसका हमारे शरीर पर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो हमारे सिर्फ दिमाग पर इफेक्ट करता है। लेकिन जो दूसरा नशा होता है वो हमारे मन के बाद हमारे शरीर पर भी कंट्रोल कर लेता है। अगर हमारे शरीर को वो नशा ना मिले तो हमारा शरीर जो है वो इस तरह से तड़प उठता है जिस तरह से हम पानी में से मछली को बाहर निकालते हैं और वो बिना पानी के वो मछली तड़पती है, उसी तरह से वो इंसान तड़पता है जब उसके शरीर को वो नशा ना मिले। और धीरे धीरे वो उसकी खुराक को बढ़ाते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो लोग उसकी लत में इतना फंस जाते हैं कि वो उससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नशे की शुरुआत अक्सर किसी दोस्त या साथी के कहे में आकर होती है। नशे की लत शुरुआत में अक्सर किसी दोस्त या साथी के कहे के आकर होती है। यह एक अनुभव ही कई बार आगे चलकर व्यसन में तब्दील हो जाता है। अवसाद, तनाव, विफलता, हताशा आदि मन को कमज़ोर बनाने वाली स्थितियां भी आदमी को नशे की ओर धकेल देती है। यानी कि जितनी भी जो चीज़ें हैं, कोई इंसान बहुत परेशान है किसी चीज़ को लेकर, उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके घर में गृह क्लेश है, बार बार झगड़ा होता है किसी बात को लेकर, तो वो इंसान अपने आप को सुकून देने के लिए नशे की तरफ चला जाता है और उसके चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाता है कि उससे बाहर निकलना उसके लिए और मुश्किल हो जाता है। उस लत में फंसने से पहले वो ये नहीं सोचता कि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ ये मुश्किल मेरी उस मुश्किल से भी बड़ी है जो मैं फेस कर रहा हूँ।
जो मुश्किल वो फेस करता है, जिस मुश्किल को वो ठीक करने के लिए दूसरे दलदल में फंसता है, उस मुश्किल से तो वो बाहर निकल सकता है, लेकिन ये नशे की जो दलदल है इससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। कुछ इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि नशा कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता बढ़ाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि नशा करने से मन क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कि मन और तन दोनों की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है और व्यक्ति अपना स्वास्थ्य ही गवा बैठता है, यानी कि अपनी हेल्थ पूरी तरह से वो खराब कर देता है। कुछ विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में ये सोचकर भी नशीली दवाएं लेने लगते हैं कि इससे उनकी मानसिक एकाग्रता बेहतर बन जाएगी, पर ऐसा होना गलत है, उल्टा हो जाता है। यानी कि उन्होंने लिखा है कि विद्यार्थी वर्ग में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि नशा करेंगे हमारा दिमाग जो है वो तेज हो जाएगा और हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा सोचना उनका गलत है, बल्कि ऐसा होता है कि वो सब कुछ भूल ही जाते हैं। व्यक्ति तत्व की कुछ खामियां भी आदमी को नशे में डुबो सकती हैं, यानी कि इंसान की कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, उसकी कमियां होती हैं जो उसको नशे की तरफ ले जाती हैं। जरा जरा सी बात पर चिंता करना, तनाव करना, अवसाद और मन में हीन भावना का घर कर जाना नशे की तरफ ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमें छोटी छोटी बातों की चिंता होती है, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा मन जो है वो हीन भावना की तरफ चला जाता है और वो नशे की लत में लग जाता है। घर में बड़ों को नशा करते देखकर भी कुछ किशोर और युवा गुमराह हो जाते हैं, जबकि किन्हीं परिवारों में ऐसा होता है कि उनके बड़े जो होते हैं वो बच्चों के सामने या छोटों के सामने ही नशा करने लगते हैं, जैसे शराब पी ली, सिगरेट पी लिया या कुछ और। तो उनको देख कर ही छोटे जो होते हैं वो भी ये चीज़ें सीख लेते हैं। पहले तो वो उनके सामने नहीं करते, उनसे छुपा कर करते हैं, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि वो ये सब उनके सामने करने लगते हैं। तो बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे, इससे अगला भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मैंने आपका यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क बनाया है, जो हमने पढ़ा है पाठ उसी से रिलेटेड है ये होमवर्क। आपने सबसे पहले शब्दार्थ करने हैं। पहला है बहुप्रतिभा, दूसरा परामर्शदाता, तीसरा लोकप्रिय, चौथा कौतूहलवश, पांचवा निर्बुद्धि, छठा है पाषाण। इन सब के मीनिंग मैंने आपको पाठ में बताए हैं, आपने पाठ ध्यान से सुनना है और फिर इनके मीनिंग करने हैं। आगे बेटा कुछ प्रश्न उत्तर हैं, जो प्रश्न है मैं पढ़ूंगी और आपने उनके उत्तर जो हैं वो लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है डॉक्टर यतीश अग्रवाल। बेटा यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ मतीश लिखा है, ये यतीश है। यतीश अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर यतीश अग्रवाल कैसे व्यक्ति थे? डॉक्टर यतीश अग्रवाल द्वारा लिखी गई किन्हीं 3 पुस्तकों के नाम लिखे। इस निबंध, ये द्वारा है, वायरा लिखा गया है, ये द्वारा है। इस निबंध द्वारा लेखक समाज की किस जटिल समस्या के बारे में बता रहे हैं? किस दलदल में फंसा व्यक्ति अपना सब कुछ लुटा देता है? ओके बेटा, धन्यवाद।